जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है जब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी से कि ये जो कथा मैंने अभी तक आपको सुनाई है ये भगवान के अवतार लेने का एक कारण था, जो शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया था। अब भगवान के अवतार का दूसरा जो कारण है वो बताएंगे, तो आगे हम अब पढ़ेंगे। दोस्तों, ये सुनिए आप। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कय कय देसु, सत्य केतु तहाँ बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कय कय देश है, वहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहता राज्य करता था। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि हे मुनि, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि प्राचीन कथा जो है वो सुनो। शिव जी ने पार्वती माँ से कहा था कि संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है, वहाँ सत्य केतु नाम का एक राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भये जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, अर्थात धर्म को वो मानने वाला था, धर्म पर चलने वाला था। इसीलिए कहते हैं कि धर्म की धुरी को धारण करने वाला था। नीति की खान था वो, नीति में भी वो निपुण था। तेजस्वी था, प्रतापी था, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अर मर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। जो उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु, और दूसरे का नाम था जो बल की खान था उसका नाम था अरिमर्दन। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुत ही राजन पदीन्हा, अरिहित आप गमन मन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे अर्थात बड़े पुत्र को राज्य दे दिया और आप अर्थात स्वयं भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। दोस्तों, भाई भाई में बड़ा ही स्नेह और प्रेम था, सच्ची प्रीति थी, प्रेम था। राजा ने बड़े पुत्र को राज्य दिया और भजन करने के लिए वो वन को चली गई। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। दोस्तों, जब प्रताप भानु अर्थात वो जो बड़ा लड़का था वो राज्य करने लगा, तो वो सारे वेदों में जो बताई गई विधियां थी उन्हीं के अनुसार वो उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा, और उसके राज्य में पाप का कहीं लेश अर्थात एक मात्र भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। दोस्तों, राजा का हित करने वाला शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नाम का उनका एक मंत्री भी था, और बुद्धिमान उनका और बलवान भाई भी था।
और वो राजा जो थे वो स्वयं प्रतापी और रणधीर थे। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हर्षाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमासान नगाड़े बजने लगी। दोस्तों, उसकी सेना भी चतुरंगिनी थी, असंख्य योद्धा थे उसमें, जो हमेशा मरने के लिए तैयार रहते थे। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न होता था और नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिन पचल्यु बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप वरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। दोस्तों, वो दिग्विजय के लिए निकला, अर्थात ऐसा होने के लिए जिसको कोई जीत ना सके, अर्थात समस्त विश्व में उसका ही एक राज्य है, क्षत्र राज्य। इसी के लिए वो निकला और डंका बजाते हुए चला। जहाँ तहाँ युद्ध हुए वो सब जगह बलपूर्वक राजाओं को जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ी न पदीन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। दोस्तों, अपने भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों को सबको अपने वश में कर लिया, राजाओं से कर लिया अर्थात दंड के रूप में, और उनको छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी पर उसका एकमात्र चक्रवर्ती राजा हो गया, जो था प्रताप भानु। सब विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। संसार को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। जब उसने सारे संसार को जीत लिया तब उसने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। दोस्तों, वो धर्म और काम था वो सब, और जो ये सुख थे समयानुसार जब आवश्यकता होती थी तभी वो उनका सेवन करता था, अर्थात बड़ा ही गंभीर थे वो। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। दोस्तों, उनके जो राज्य था उसमें जो भूमि थी मनचाही वस्तु देने वाली हो गई, अर्थात जो भूमि में उगाना चाहो वो मिल जाता था, जो उसमें बुआई कर दो जैसे फसलें ही बोई जाती थी, अर्थात बहुत ही अच्छा था। सब जो चाहो वो पैदा होता था भूमि में, और दुखों का तो कहीं नाम और निशान नहीं था। हर जगह सुख था, स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, न पहित हेतु सिखो नित नीति। उर सुर संत पितर महि देवा, करई सदानप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। दोस्तों, जो धर्म रुचि मंत्री थे वो श्री हरि अर्थात भगवान के बड़े ही प्रेमी थे। उनके चरणों में उनका बहुत ही प्रेम था, और वो राजा के हित के लिए उन्हें नीति सिखाया करते थे, अर्थात ज्ञान दिया करते थे कि कैसे क्या किया जाए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जी वेद बखानी, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना।
वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। दोस्तों, राजा बहुत ही जो राजा के धर्म बताए गए थे वेदों में, उन्हीं के अनुसार वो काम करता था। राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार की दान और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण भी वो सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। बावलियाँ, तालाब, कुएं, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर, ये सब देवताओं के सुंदर मंदिर बनवाते थे। विचित्र मंदिर तीर्थों में वो बनवाते थे। ऐसा वो काम करते थे। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहेश सहेश नप, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। दोस्तों, पुराणों में जितने भी यज्ञ बताए गए हैं, राजा ने उन सबको हजारों बार किया। दोस्तों, इतने बड़े वो धर्मात्मा थे, शास्त्रों के पालन करता थे और वेदों के अनुसार ही वो चलते थे। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का अध्याय हम लोग फिर पढ़ेंगे, आगे की क्या कथा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कथाएं समझ में आ रही होंगी। धीरे धीरे हम सारी रामचरितमानस हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।